हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके स्टडी सेंटर। जो एमसीक्यू सीरीज़ है आज की, ये बायोलॉजी से है, इम्पॉर्टेंट है जेके फीमेल सुपरवाइज़र के लिए। ये आपके सिलेबस में है ये टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। जितने भी एमसीक्यूज इस टॉपिक पर बनते आज मैंने आपके लिए लाए हैं, तो वीडियो एंड तक देख लेना। इसमें से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। द बॉडी एब्जॉर्ब्स मिनरल्स विया प्लांट्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 रूट्स। नोट रखे हैं आपके लिए मैंने, इंपॉर्टेंट नोट है, पढ़ लीजिएगा गाइस। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको इसमें से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, द कंपोनेंट्स ऑफ द वेस्क्यूलर बंडल आर। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 बोथ फोलियम एंड जाइलम। सो गाइस, जाइलम क्या होता है और फोलियम? जाइलम एक टिश्यू है, जाइलम एक टिश्यू है ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रंट्स। स्क्रीन पर लिखने में मुझे दिक्कत आ रही है। ट्रांसपोर्ट करते हैं ये वाटर और न्यूट्रंट्स फ्रॉम द प्लांट सॉइल इंटरफेस, कहाँ तक? टू स्टेम्स एंड लीव्स, और प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्टोरेज। जाइलम इज आल्सो द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ वुड। गाइस ये याद रखना गाइस। फोलियम पर अगर क्वेश्चन आया आपको, फोलियम भी एक लिविंग टिश्यू है गाइस इन वेस्कुलर प्लांट्स। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, फोलियम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या करते हैं? सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं जो बनते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो आपको पता ही होगा, वो प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफॉर्म करते हैं क्या? लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और क्या ये क्या करते हैं? फोलियम क्या करते हैं? ये बी टिश्यू है वेस्कुलर प्लांट्स, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड नून एज फास्फोसिंथेसेट्स। प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल ये होते हैं, फोलियम प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर्स एंड न्यूट्रेंट्स। ये आप याद रखना गाइस। इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। आप नोट बनाते जाए, मैं आपको बोल रहा हूं। ट्रीज में फोलियम इनर मोस्ट लेयर होता है ऑफ द बार्क। बार्क क्या है? बार्क BAR के बार्क लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। बार्क एक एनिशेंट ग्रीक वर्ड है जिसको वर्ड फाइलियोस से निकाला गया, PHLOIOS, फाइलियोस मीन्स बार्क। ये आप याद रखना। ये टर्म इंट्रोड्यूस की कैरल नेगिली ने NAGELI, कैरल नेगिली ने 1858 में। सो यहाँ पे और एक चीज़ है कैम्बियम। कैम्बियम क्या है गाइस? कैम्बियम भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम एक अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, रेस्पॉन्सिबल है। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ये आप याद रखना गाइस, इस पे क्वेश्चंस आए हैं आज तक। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एंड रिपेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। रिपेयर करने के लिए, रिपेयर किसको करने के लिए? ऑफ डैमेज्ड फोलियम को, एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड फोलियम को, PHLOEM। सेकेंडरी ग्रोथ एंड रिपेयर डैमेज्ड फोलियम के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है कैम्बियम। ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे आपके लिए नोट रखा है मैंने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट फॉर्म डज जाइलम ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यूनिडायरेक्शनल। जाइलम ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट इन यूनिडायरेक्शनल फॉर्म। ये आप याद रखना गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स का। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हाइपोथेसिस हैज बीन मेड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1
स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। थ्योरीज पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, इसलिए मैंने आपके लिए नोट यहाँ पे रखा है, इंपॉर्टेंट नोट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में पढ़ने के लिए गाइज, इंपॉर्टेंट है, अभी बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। द पर्सन हु फाउंडेड प्लांट फिजियोलॉजी इज, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 स्टीफन हेल्स। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 द री-एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स इज डन बाय, आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का अगर आपको आता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 लीव्स। क्वेश्चन नंबर 7 इन प्लांट्स रूट सिस्टम ग्रोज वेल व्हेन देयर इज, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 वाटर इज एब्जॉर्ब्ड मोर रैपिडली। क्वेश्चन नंबर 8 नोट है द प्राइमरी मेथड थ्रू विच प्लांट्स लूज वाटर इज थ्रू, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 9 वाटर पेनिट्रेटिंग रूट्स बाय डिफ्यूजन इज ए, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 पैसिव एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे नोट है आपके लिए डैश प्रोवाइड्स प्लांट्स विद हाइड्रोजन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 वाटर इन द सॉइल प्रोवाइड्स प्लांट्स विद हाइड्रोजन। ये आप याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट फर्स्ट है आपके लिए और स्टेटमेंट सेकंड चार्ज्ड पार्टिकल्स मेड अप ऑफ मिनरल्स कैन बी फाउंड इन द सॉइल, स्टेटमेंट सेकंड द मिनरल concentration in roots is lower than in the soil, answer is option number C, while statement second is untrue statement first is true। नोट है आपके लिए, आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और कंट्रोल पॉइंट्स आर फाउंड इन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 रूट हियर्स। यहां पे इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए एडीपी और एटीपी पे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा एग्जाम में, हर किसी साल आते हैं साइंस में एडीपी पर और एटीपी पर। एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये पढ़ लीजिएगा गाइस, आपके लिए मैंने रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 द मेथड थ्रू विच द pH gradient across the membrane supplies power for ATP production is known as, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 चीमिओस्मोसिस। चीमिओस्मोसिस इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 का। यहां पे नोट है आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 extensions of root epidermal cells that enhance the absorption surface area are known as, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 रूट हियर्स। क्वेश्चन नंबर 15 फंगस एंड प्लांट रूट सिस्टम symbiosis is referred to as, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 माइकोरहिजा। सो गाइज आपको ये भी पता होगा एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है। ये प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है ओनली इन प्रोकारियोट्स एल्गिया फंजी एंड प्लांट्स। जो ये सेल वॉल होता है प्लांट्स में वो किसका बना हुआ होता है, पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ होता है, सच एज सेल्यूलोज, हीमोसेल्यूलोसिस एंड पेक्टिन। ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, यहाँ पे नोट है आपके लिए, देख लेना गाइस। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल डैश इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 17
द मेन फंक्शन ऑफ गॉड सेल्स इज टू हेल्प विद डैश। 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन 18 ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट्स ऑफ डैश। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 गॉड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 19 द स्टीरॉयड hormones easily pass through the plasma membrane through simple diffusion because they are correct option is option number 4 lipid soluble। Question number 20 living cells placed in an isotonic solution tend to retain their shape and size, this is based on the principle of question number 20 correct option is option 3 osmosis। important question है guys। Question number 21 girdling around the trunk of a tree can cause it to dash if it cannot regrow to bridge the wound। 20 का 21 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 डाई। क्वेश्चन नंबर 21 22 transport of food minerals in higher plants occurs through correct option is option number 4 sieve elements। Question number 23 nearly 90% of the flowering plants have correct option is option number 2 mycorrhiza। Question number 24 the movement of of materials from the leaves to other tissues of the plant is called dash। क्या होता है आंसर दे दीजिए, अगर आपको पता है कमेंट में आंसर दे दीजिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ट्रांसलोकेशन, जो आपको मैंने अभी बोला। क्वेश्चन नंबर 25 द एक्सुडेशन ऑफ जाइलम shape drops on the edges of leaves is called answer is option number 2 guttation। so guys MCQ सीरीज खत्म है यहीं पे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वो मिलते हैं अगले वीडियो में।